नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित कलाकार के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसकी जो पीडीएफ है और वो आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। लोक नृत्य, फोक डांस। लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। उदाहरण भांगड़ा, गरबा। और ये हो गया लोक नृत्य। इसको सीखने के लिए दोस्तों कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होते और इसकी कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह आप देख करके ही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य में आप यहाँ पर उनके विशेष नियम और सिद्धांत होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो प्रशिक्षित लोग हैं वही इसको करते हैं, हर कोई इसको नहीं कर सकता। और इसकी जो पोजीशन होती है उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लोक नृत्य की जो पोजीशन होती है नृत्य में, उसको आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ हटा भी सकते हैं। तो उसमें आपको कोई प्रशिक्षित की आवश्यकता नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। कैसे भी करने का मतलब आप मैच का होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत आप मैच का हो तो वो आप लोक नृत्य आपका चल जाएगा। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता और ना ही कुछ हटाया जा सकता। जैसा रूल और सिद्धांत होता है उसी के हिसाब से जो शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है। और इसको हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर जो प्रशिक्षित और पेशेवर नर्तक होते हैं वही इसको करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतनाट्यम और कथकली। तो दोस्तों दोनों में अंतर को हम समझ गए होंगे। और इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में कि कौन से राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। और उसके बाद हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। और हो सकता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं 2 पार्टों में इसको बना दूंगा और अगले पार्ट में शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं लोक नृत्य के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे पता होगा कि जो लोक नृत्य होते हैं वह शास्त्रीय नृत्य की अपेक्षा इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इनको याद करने में कुछ दिक्कत होती है, कठिनाई भी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार जो नृत्य पूछा गया है उसको मार्क कर रखा है। तो आप इम्पोर्टेंट के आधार पर, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो मार्क किए हुए हैं उनको याद कर लीजिए। बाकी की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बाकी के भी याद कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर ट्रिक की, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नहीं बन सकती, क्योंकि आप जितनी ट्रिक बनाएंगे और उनको याद रखेंगे उससे अच्छा तो आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर जो ट्रिक बनाएंगे तो आप ट्रिक कभी भी बनाते हैं तो पहले अक्षर को ले लेते हैं, उससे अक्षर से ही आप ट्रिक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अक्षर से कई सारे नृत्य होते हैं तो आप यहाँ पर उस ट्रिक के आधार पर इसको याद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको डायरेक्टली ही इसको याद करना होगा। अगर सब याद नहीं होते तो मैंने आपको बता ही दिया है, जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है इस तरीके से, ये ब्लू कलर में, इसको आप याद कर सकते हैं। ये वाला इस तरीके से मैंने ये मार्क कर रखा है। तो इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो वो मैंने मार्क कर रखा है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रयूफ और डुम्फाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दिया। यहाँ पर हफीजा भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें जो लोक नृत्य है वो है हिकात, मंदजाल, कूंद, डांडी नाच, दमाली, हफीजा और रऊफ। तो इसमें हफीजा और रऊफ इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। और इसमें जो पॉइंट है रऊफ, यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पे भी दिया है सबसे प्रसिद्ध नृत्य है रयूफ। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है। अगर बाकी के याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, आप हफीजा और रयूफ, डुम्फाल, इसको आप जरूर याद करेंगे। ठीक है। और जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में जो लोक नृत्य हैं आपके सोडोल, सोन, ड्रिक्पा, रच्चेस, जबरो, लाजा, कोसन, तुखत, नमो, सुरही, याक, बैगस्टोन, चेस। तो ये आपके लोक नृत्य हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सोडोल और सोन नृत्य है।
और इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। सोडोल नृत्य ये कब किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने वाले सोडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों अगर इसमें बहुत सारे सब तरीके के क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे आ सकता है कि वह लोक नृत्य कौन सा है जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। तो वो यहाँ पर कौन सा है आपका सोंडोल नृत्य, ठीक है। और उसके बाद सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लद्दाख के राजा के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जा सकता था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसे कैसे भी आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लद्दाख के लोक नृत्य हो गए और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है सोडोल और सोन, ठीक है। उसके बाद हम अगले राज्य पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपके है डोंगी, छत्रक, छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कारालिया, लोसार, सोन, चुस्कम, चुकसम और छपेली, डंडा नाच, नाटी और कडिथी, बुढ़ा, थोड़ा छम। तो दोस्तों ये इसके लोक नृत्य हैं। इसको याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, अगर तो आप जो इम्पोर्टेंट है आप उनको याद कर लीजिए। अगर आपको कोई से भी याद यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर कुछ नाम इसके कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो आपको जो याद नहीं होते तो आप उसमें इंपॉर्टेंट वाले ही याद कर लीजिए। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है डोंगी और छपेली, ये दो नृत्य इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पॉइंट को जान लेते हैं। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य दानव को छंभाव नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क बनाया जाता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है छपेली नृत्य है, उसके बारे में हिमाचल प्रदेश का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हुए। और इसके बाद हम चलते हैं अगले राज्य में, उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में है आपका जो लोक नृत्य है वो आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपका गढ़वाली और कुमायूं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड को दो भागों में भी बांटा गया है, जैसे एक गढ़वाल और कुमायूं है। तो जहाँ गढ़वाल क्षेत्र है तो उसको गढ़वाली नृत्य कहते हैं, और जहाँ कुमायूं क्षेत्र है उसको कुमायूं नृत्य कहते हैं। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अगर बाकी याद करना चाहें तो इसके साथ में कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, चैंपल, सरो, हारुल, तांदी, लौंगवीर, चौंकला और छोपती, घुगती, भैला, पांडव, रणभूत, छोलिया, भगनोल और भोटिया। तो ये आपके लोक नृत्य हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, जैसे कि रासलीला, ये आपका उत्तर प्रदेश में भी होता है और उत्तराखंड में भी होता है, लेकिन ये विशेषकर होता है वो आपका जैसे उत्तर प्रदेश में होता है रासलीला। तो कुछ लोक नृत्य आपके ऐसे भी मिलेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी वो लोक नृत्य किए जाते हैं, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो उनके लोक नृत्य हैं वो किसी एक विशेष राज्य के होते हैं, लेकिन वो दूसरे राज्य में भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो विशेषकर है जैसे गढ़वाली और कुमायूं, ये आपके मुख्य हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पे गढ़वाली और कुमायूं है। और इसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो आपका रासलीला, नौटंकी और झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चैता, झोरा, चापेली, ख्याल और मयूर जो कि ब्रज क्षेत्र में होता है, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, द्वीप, पाई, डंडा, दीवारी, चौलर, ढरकारी, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो इसमें आपके मुख्य जो हैं वो आपका रासलीला, नौटंकी और कजरी, चाचरी और मयूर, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें आप लगा सकते हैं मयूर नृत्य, जो कि केवल ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और उसके बाद रासलीला, और यहाँ पर आपका एक नृत्य और नहीं दिया है, यहाँ पे दिया आपका रामलीला। रामलीला भी उत्तर प्रदेश का विशेष या नाटक कह सकते हैं वो, लेकिन नृत्य में आता है, ठीक है।
तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। और विशेष पॉइंट है जैसे मयूर नृत्य, मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। और इसके बाद चलते हैं पंजाब। तो पंजाब में तो आपको पता ही होगा कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा, जो कि हर जगह किया जाता है, वो पंजाब का ही है। तो उसको तो आप याद रख ही सकते हैं और हो सकता है पहले से आपको याद हो। दूसरा आप गिद्धा याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये दो याद करने के बाद अगर आप और भी याद कर सकते हैं तो इसके साथ आप धूमल, डफ, धमान, नकुला और लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली, जागो और तीजन बागा, ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों पंजाब सिख धर्म में जो बैसाखी पर्व होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसमें भांगड़ा नृत्य किया जाता है। उसके साथ में झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है, ये बहुत स्लो आपका नृत्य होता है जो। और उसके बाद धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि पंजाब का जो गतका नृत्य है उसको अन्य नाम कौन सा है, इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। तो ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। उसके बाद आ जाता है किकली। यहाँ पर किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और हम इसके बाद अगले राज्य पर चलते हैं। तो अगला राज्य है आपका हरियाणा। तो हरियाणा में जो लोक नृत्य है आपका झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मंजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला और सांग, छवि नृत्य और खेरिया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी है, जैसे कि रासलीला, ये आपका उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, उत्तराखंड में भी था और आपका यहाँ हरियाणा में भी है। तो इस तरीके से बहुत से लोक नृत्य आपको अन्य राज्यों में भी मिलेंगे, तो वो आपको याद रखना है। और वैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपका मजीरा, लूर और सांग, ये आपके इंपॉर्टेंट है हरियाणा के, इसको आपको याद करना है। और यहाँ पर पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, जैसे कि फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि, कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थर्ड वर्क के साथ पहनते हैं। और घूमर नृत्य में नृत्यकाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। तो दोस्तों ये हरियाणा के लोक नृत्य हुए। उसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो पहले तो आपको इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं, जैसे कि पनिहारी और कालबेलिया और घूमर और भवाई। तो घूमर तो आपको पता ही है, जो पद्मावत जो मूवी आई थी तो उसमें घूमर नृत्य किया गया है, तो वो राजस्थान का ही है। तो ये तो आपको याद होगा भी, अगर नहीं है तो आप याद कर लेंगे। तो जो 4 विशेष नृत्य हैं इसको आप याद कर लेंगे। और इसके अलावा भी आप फूंदी, गड़गौर, झूमा, सुईसिनी और तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, ये नृत्य आप याद कर लेंगे। ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर जो विशेषकर है सबसे महत्वपूर्ण वो है आपका घूमर नृत्य। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया जाता है और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। ठीक है, तो ये घूमर नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और इसके बाद हम अगले राज्य पर चलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य हैं आपका? कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर और गेड़ी और पंडावानी, नवारानी और पंथी, राउत नाच, बागमती और कापालिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ नाच और सैला। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है सुआ नाच। तो यहाँ पर जो सुआ है तो सुआ तोता को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तोता होता है उसकी एक प्रतिमा को बनाकर बीच में रख देते हैं और उसके चारों तरफ महिलाएं सिर पर कलश रख करके नृत्य करती हैं, तो उसे सुआ नाच कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, जैसे कि यहाँ पर झूमर। तो झूमर नृत्य आपको मतलब आपको दूसरे राज्य में भी देखने को मिला था, आपने देखा था राजस्थान में भी था। तो इस तरीके से जो लोक नृत्य हैं वो आपको दूसरे राज्य में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कोई सा अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुआ नाच याद कर लीजिए, केवल छत्तीसगढ़ का एक ही है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं, जैसे कि कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है
कि छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो आपका है कर्मा नृत्य। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है, ठीक है। और अगला पॉइंट है गैंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। और उसके बाद आ जाते हैं सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सुआ तोता को कहते हैं, तो यहाँ पर तोता नृत्य भी कह सकता है, वो सुआ ना बोल करके तोता नृत्य भी बोल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, सुआ को ही तोता कहते हैं। आपने गाँव में भी सुना होगा कि तोता को वो सुआ कहते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है, ठीक है। और सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है, ठीक है। और इसके बाद चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राउत नाच, यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है पंडवानी नृत्य, महाभारत की कथा को प्रदर्शित करने के लिए पंडवानी नृत्य किया जाता है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हुए। और इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो आपको पहले तो इंपॉर्टेंट वाले जो लोक नृत्य हैं उनको याद कर लेना है, जैसे कि जवारा और मटकी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं सैला, तुतली नृत्य, मुरिया नृत्य और बारदी नृत्य और अहरी नृत्य, लोहिंगी और फूलपाटी नृत्य, ये आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हैं जैसे मटकी नृत्य मालवा का एक समुदाय नृत्य है। और तुतली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। और मुरिया नृत्य लिंगोपेन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद है बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। अहिरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हुए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। और उसके बाद हम चलते हैं गुजरात। गुजरात के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, गुजरात के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो सबसे पहले आपको दो याद कर लेना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपके गरबा और डांडिया। तो गरबा लोक नृत्य और डांडिया लोक नृत्य आपके इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। इसके साथ टिप्पणी, लस्या, रासलीला और जुरथिन और पनिहारी भवई। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी हो, यहाँ पर रासलीला बहुत सारे राज्यों में लोक नृत्य के रूप में किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये विशेषकर आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, और ये काफ़ी राज्यों में किया जाता है। तो इसके साथ इसमें गुजरात में आपको दो याद रखना है, जैसे गरबा और डांडिया, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं, जैसे कि गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हम डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। तो ये गुजरात के आपके लोक नृत्य हुए। उसके बाद आ जाते हैं हम बिहार। तो बिहार के जो लोक नृत्य हैं आपके जाट, जाटिन और विदेशिया, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। उसके साथ ही पावरिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया और जिजिया और झरनी, पाइका, झुमरी, ये आप लोक नृत्य याद कर लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जय विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। जाट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन के प्रेम कहानी है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है, ठीक है। और झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। और पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। तो दोस्तों ये बिहार के लोक नृत्य हुए। और इसके बाद हम आ जाते हैं झारखंड। तो झारखंड के जो लोक नृत्य हैं वो आपके छऊ और पाइका, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही आपका फगुआ, मुंडारी, सरहुल और वराब, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया छऊ, सरायकेला छऊ
और सोराही, मंडा, पाइका, जितायका, संथाल, हुंता नृत्य और लहसुइया मर्दानी, ये आपके झारखंड के लोक नृत्य हैं। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप देख लेंगे यहाँ पर। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में, विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। और सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के लिए किया जाता है। ठीक है। और उसके साथ ही घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। और लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग होता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों यह आपका झारखंड के लोक नृत्य हुए। और इसके बाद हम आ जाते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो लोक नृत्य हैं वो आपके घुमरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। और इसके साथ ही पाला नृत्य, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच और कीसावादी, ढप नृत्य और गोटी, पुआ, डंडारी और मुड़री, ये आपके उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जान लेते हैं। घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में किया जाता है। पाला नृत्य सतपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। डसकथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। बाघा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। तो दोस्तों यह आपके उड़ीसा के लोक नृत्य हुए। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं और इससे आगे के जो और राज्य हैं उनके जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आप लोक नृत्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं तो आप उनको भी याद कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम अगले राज्य के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में जानेंगे और शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।